साथियों, सच्ची रामायण ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर द्वारा लिखित रामायण की एक आलोचनात्मक पुनर्व्याख्या है। इसकी समरी को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पेरियार के अनुसार राम एक आर्य राजकुमार थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और वहां के द्रविड़ लोगों यानी रावण और उसके अनुयायियों को पराजित किया। सच्ची रामायण में रावण को एक बुद्धिमान, शक्तिशाली और न्यायप्रिय द्रविड़ राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जो आर्यों के विस्तारवाद का शिकार हुआ। पेरियार के अनुसार सीता का अपहरण राम द्वारा रावण को उकसाने और उस पर हमला करने की एक राजनीतिक रणनीति थी। सच्ची रामायण रामायण की कहानियों में जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को उजागर करती है, जिसमें राम और उनके सहयोगी उच्च जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेरियार सीता के परित्याग और अन्य घटनाओं के माध्यम से रामायण में महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार और उनकी अधीनस्थ स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। सच्ची रामायण धार्मिक अंधविश्वासों की आलोचना करती है और तर्क बुद्धि और मानवतावादी मूल्यों को अपनाने का आह्वान करती है। पेरियार का उद्देश्य रामायण की पारंपरिक व्याख्या को चुनौती देना और इसे द्रविड़ दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में पुनः प्रस्तुत करना था। इस पुस्तक का उद्देश्य जातिगत और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को प्रेरित करना था। सच्ची रामायण भारतीय समाज में ब्राह्मणवादी विचारधारा और उसके ऐतिहासिक प्रभाव को चुनौती देती है। यह पुस्तक अपनी विवादास्पद व्याख्या के बावजूद दक्षिण भारतीय राजनीति और सामाजिक विचारों पर गहरा प्रभाव डालने वाली एक कृति है। पेरियार ईवी रामास्वामी ने 1969 में सच्ची रामायण नामक पुस्तक तमिल भाषा में लिखी, जिसका हिंदी अनुवाद बाद में प्रकाशित हुआ। इस किताब में उन्होंने परंपरागत रामायण की आलोचना की और उसे ब्राह्मणवादी एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक बताया। 1980 के दशक में इस पुस्तक का हिंदी संस्करण प्रकाशित होने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और धार्मिक हलकों में इसकी तीव्र आलोचना हुई। विशेष रूप से इसमें भगवान राम और रामायण की कथा के प्रति आलोचनात्मक टिप्पणियों से कई हिंदू संगठनों और व्यक्तियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। उत्तर प्रदेश सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में इस पुस्तक को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया गया और प्रकाशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्य आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A के तहत लगाए गए थे। धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास और धारा 295A किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से कार्य करना। मामला अदालत में गया और इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। पेरियार स्वयं उस समय जीवित नहीं थे, लेकिन यह बहस इस बात पर केंद्रित थी कि क्या धार्मिक ग्रंथों की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत वैध है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अवैध घोषित कर दिया और कहा कि किसी धार्मिक ग्रंथ की तार्किक, सामाजिक या ऐतिहासिक आलोचना पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। पेरियार के विचार सामाजिक आलोचना के दायरे में आते हैं, न कि धार्मिक विद्वेष फैलाने के। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)A एक मौलिक अधिकार है, जिसे इस मामले में बिना उचित आधार के दबाया गया। यह निर्णय भारत में तार्किक सोच, आलोचना और वैचारिक बहस के अधिकार को संरक्षित करने वाला बना। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक कथाओं या आस्थाओं का वैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय या राजनीतिक आलोचना करना अपराध नहीं है। पेरियार की पुस्तक पर से प्रतिबंध हट गया और यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो सकी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।